शिक्षकों को गोल गोल घुमा रही बिहार सरकार और शिक्षा विभाग। नमस्कार दोस्तों, आज का यह टॉपिक काफ़ी अहम होने वाला है क्योंकि कई ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार सरकार के साथ साथ शिक्षा मंत्री और उसके बाद शिक्षा विभाग तो है ही, जिसके द्वारा शिक्षकों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। यहाँ तक कि कभी मीडिया को भी मूर्ख बनाया जा रहा है तो कभी आम जनता के आंखों में भी धूल फेंका जा रहा है। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले ज़रूरत है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हम बातें करते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार गोल गोल घुमा रही है बिहार के तमाम शिक्षकों को, चाहे वो नियोजित शिक्षक ही क्यों न हो, चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक ही क्यों न हो, चाहे वो नियमित कोटि के शिक्षक ही क्यों न हो। सभी प्रकार के कोटियों के शिक्षकों को शिक्षा विभाग और बिहार सरकार दोनों ही मिलकर सिर्फ ब सिर्फ टोपी पहनाने का काम कर रही है, गोल गोल घुमा रही है। नतीजा तो ये तक आ गया है कि अब शिक्षा विभाग से विश्वास ही उठते जा रहा है तमाम मीडिया को, क्योंकि एक दिन पहले कुछ और बयानें दी जाती है शिक्षा विभाग की ओर से और कल होकर ही कुछ और बयानें दी जाती है शिक्षा विभाग की ओर से। तो इस आधार पर मीडिया भी झूठी साबित हो जाती है और उसका मुख्य कारण होता है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार। दोस्तों, आइए इस खबर को देखिए। यह हिंदुस्तान पेपर की खबर है और इस खबर में क्या लिखा है कि शिक्षकों के पदस्थापन में अभी और होगी देरी। जरा गौर कीजिएगा दोस्तों, 21 सितंबर 2024 को ये खबर छापी गई है हिंदुस्तान पेपर में। इसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण में अभी और विलंब होगी। आखिर ये खबर कहाँ से मिली है, तो हिंदुस्तान के ब्यूरो द्वारा इसी खबर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षा से संबंधित अधिकारी कहते हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र एवं पदस्थापन में अभी कुछ और विलंब होगी। उसका कारण बताते हैं कि एक बार फिर से नए तरीके से तमाम शिक्षकों के लिए जो भी नीति का निर्धारण हो रहा है, चाहे वो पदस्थापन से संबंधित हो या फिर स्थानांतरण से संबंधित हो या फिर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का मामला हो, तमाम बिंदुओं पर शिक्षा विभाग द्वारा एक बार फिर से गहनतापूर्वक विचार किया जाएगा। ये राज्य स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं और उन्होंने हिंदुस्तान के ब्यूरो को इस बात से अवगत कराई है। यानी उनका कहना है हर हाल में पुराने तरीके जो 2.5 महीने बीत गए उसे अब तमाम शिक्षकों को भूल जाना होगा, क्योंकि दो बड़े बड़े अधिकारियों का तबादला हुआ। नए माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पदस्थापन हुआ, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक का भी पदस्थापन हुआ। दो नए निदेशक का पदस्थापन के बाद हमने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि इन दोनों के द्वारा फिर से ये बातें कही जाएगी कि हम फिर से नए तरीके से हम इस मामले को देखेंगे। और वही एक बार फिर से साबित हो गया है कि इन दोनों ही पदाधिकारियों द्वारा ये बातें कही जा रही है कि नए तरीके से नीतियों का निर्धारण होगा, नए तरीके से ड्राफ्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। इसमें कुछ संशोधन बाकी रह गया है और इसमें संशोधन होने के बाद इसे माननीय शिक्षा मंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद इसे प्रकाशित कर दिया जाएगा। ज़रा सोचिए दोस्तों कि आखिर 2.5 महीने तो यूँ ही बीत गए, अब एक बार फिर से इस पर नए तरीके से विचार किया जा रहा है, नई नई नीतियों का निर्धारण हो रहा है। पुरानी बातों को भूल जाया जा सकता है दोस्तों। जो आपने देखा होगा और जो आपने खबर सुनी होगी, विद्यालयों को 5 कोटियों में बांटा गया है। शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी इलाका क्षेत्र, ये तमाम कोटियों में विद्यालयों को जो बांटा गया था, संभावना ये भी जताई जा रही है कि इसे परिवर्तित कर दिया जाएगा और नए तरीके से नीतियों का निर्धारण हो रहा है। इसलिए दोस्तों, क्या खबर चलाई जाती है, क्या खबर शिक्षा विभाग से संबंधित शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के बिंदु पर सामने उभर कर आती है, इस पर थोड़ा भी विश्वास करना अब मुनासिब नहीं समझा जाएगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी विश्वास किया जाता है तो लोग अपने आप की स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेंगे। वहीं दोस्तों, एक दिन पूर्व का ये पेपर देखा जाए जो 19 सितंबर 2024 को दैनिक भास्कर की ओर से छापी गई थी। इसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बयान दी गई है कि सितंबर महीने में ही शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन शुरू कर दिए जाएंगे। सवाल उठता है कि शिक्षा मंत्री द्वारा सितंबर महीने की बात कही जाती है
और दूसरी तरफ एक दिन बाद ही हिंदुस्तान के ब्यूरो के समक्ष शिक्षा विभाग के पदाधिकारी यह बयान देते हैं कि नए सिरे से पदस्थापन एवं स्थानांतरण की नीति का निर्धारण हो रहा है। यानी एक तरह से कह दिया जाए तो सिर्फ शिक्षकों को ही मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है, शिक्षा मंत्री की प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को गोल गोल नहीं घुमाया जा रहा, ये तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही गोल गोल घुमाया जा रहा है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि मैंने पिछले वीडियो में कह दिया कि ना तो शिक्षा मंत्री की बन पा रही है एसीएस के साथ और ना ही एसीएस की बन रही है माननीय शिक्षा मंत्री के साथ। खबर तो ये भी आ रही है दोस्तों कि माननीय मुख्यमंत्री का भी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के सामने कुछ नहीं चल पा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यानी के पाठक के समय में जो कुछ भी हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री की बातों को के पाठक नहीं स्वीकार करते थे। अब तो सामने ये उभर कर आने लगा है कि के पाठक तो अमल नहीं किया करते थे, परंतु एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री की सुनी नहीं जा रही है। आखिर क्या होगा शिक्षा विभाग का और क्या होगा शिक्षकों का? दोस्तों एक बात हम कहना चाहेंगे कि आखिर शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन कब होगा, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा कब मिलेगा, नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कब कहलाएंगे, बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण कब होगा, इसकी पुष्ट खबर कोई अगर जानता है तो वो सिर्फ शिक्षक जानते हैं। उनकी आत्मा ये कह रही है कि आखिर शिक्षकों को कब राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और बीपीएससी शिक्षकों को कब स्थानांतरित किया जाएगा। क्योंकि 2.5 महीने बीत चुके हैं और जो भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है उससे तो स्पष्ट हो गया है और शिक्षक उतने मूर्ख नहीं है कि वो सिर्फ शिक्षा विभाग से जुड़े खबरों को सुनते हैं। उनके पास आकलन की क्षमता है और शिक्षकों को यह महसूस हो चुका है कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा कब मिलेगा, बीपीएससी शिक्षकों को स्थानांतरित कब किया जाएगा। दोस्तों आपकी आत्मा जो कह रही होगी वही होगा। अगर आपने अपनी आत्मा की नहीं सुनी है तो कम से कम एक बार अपनी आत्मा से पूछ लीजिए कि शिक्षकों का पदस्थापन कब होगा, बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण कब होगा। दोस्तों मैं कह देना चाहता हूँ कि जब कमेटी का निर्धारण हुआ था उस समय भी शिक्षकों ने यह भांप लिया था कि कमेटी का मतलब क्या होता है, और वही सामने दिख रहा है कि कमेटी का मतलब शिक्षा विभाग द्वारा तमाम शिक्षकों को सिखा दिया गया है, सामने रख दिया गया है। लेकिन दोस्तों इंतज़ार का फल मीठा होता है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, वक्त शिक्षकों का भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं दोस्तों दूसरे बिंदुओं पर बात की जाए कि माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है और वो मुलाकात का मुख्य बिंदु ये है कि तमाम नियोजित शिक्षक जो कि माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में अभी कार्यरत हैं, उनके लिए आदेश निर्गत हो चुका है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। यानी बीपीएससी शिक्षकों को वरीय करार दे दिया गया है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह द्वारा बीते दिन ही माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष वार्ता की गई है, उनसे मुलाकात की गई है। दोस्तों उनके द्वारा कई बिंदुओं पर बातचीत की गई है, चाहे वो समय के लिए 10 से 4 का मामला क्यों न हो, या फिर छुट्टियों में कटौती का मामला क्यों न हो, या फिर बाढ़ग्रस्त इलाके में बरसात के मौसम में विद्यालय बंद कर देने और गर्मी छुट्टी में विद्यालय चलाने की बात क्यों न हो। इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत की गई है और ख़ास तौर पर नियोजित शिक्षकों के मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक तब तक बने रहने की मांग की गई है उनके द्वारा जब तक अस्थायी रूप से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो जाती। दोस्तों खबर तो ये आई और आप सभी अवगत हो गए होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से नियोजित शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर बने रहेंगे और जो भी फरमान जारी किया गया है वह बिल्कुल ही निराधार है, इस पर हम संज्ञान लेंगे। यानी एक तरह से स्पष्ट हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये बातें कह दी गई कि निश्चित रूप से नियोजित शिक्षक अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक अस्थायी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो जाती है। लेकिन क्या दोस्तों आप देख चुके होंगे कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिन्होंने पत्र निकालकर प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के हाथों सौंप दी है। वहीं दोस्तों ये खबर देखिए, ये खबर है सिवान जिले की, जहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 318 माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की तैनाती संबंधी पत्र निर्गत कर दिया है,
जिसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि जहां जहां नियोजित शिक्षक प्रभार में है वहां अगर बीपीएससी वाले शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है तो उन शिक्षकों को पदभार ग्रहण करा दिया जाएगा। वहीं नियमित शिक्षक अगर होते हैं तो ये सबसे बड़े कहलाएंगे और वही पदभार में रहेंगे। तो एक तरफ जहां माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि हम इन बिंदुओं को देखेंगे, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इसका निदान करेंगे, वहीं शिक्षा विभाग द्वारा पत्र निकालकर कई का प्रभार छीन लिया गया और कई प्रभार छीनने पर शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी लगे हुए हैं। तो इन बिंदुओं से यहाँ भी स्पष्ट हो गया कि जहाँ शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को गोल गोल घुमाया जा रहा था, वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी अगर गोल गोल घुमाने की बात कह दी जाए तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है, शिक्षकों के पद को छीना जा रहा है, कईयों के पद को छीन लिया गया है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि हम इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इन समस्याओं का समाधान कर देंगे। आखिर कब किया जाएगा? वही खेल चलता रहेगा कि एक बार एक शिक्षक पदभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद एक और पत्र निकलेगा, उसके बाद दूसरे शिक्षक पदभार ग्रहण करेंगे। तो आखिर विद्यालय में पढ़ाई कब होगी? विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था कब सुधरेगी? ये टकराहट उत्पन्न की जा रही है शिक्षा विभाग की ओर से और सरकार की ओर से कि कभी भी तमाम कोटियों के शिक्षकों के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं बन सके, ताकि जिस दिन वे सभी के सभी एक हो गए हमारी लोटियां बुरा देंगे और जो भी मांग अपनी ओर से कर देंगे वहां पर सरकार को हर हाल में झुकना होगा। दोस्तों, यही खेल चल रही है, यही नीति चल रही है और इसी के तहत तमाम शिक्षकों को गोल गोल घुमाया जा रहा है, उनके सर के ऊपर एक अंधी टोपी पहनाया जा रहा है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।